लेकिन वे ऊर्जा को पढ़ना जानते थे। वे जानते थे कि भोजन मरा हुआ पदार्थ नहीं है, बल्कि वो एक जीवित चेतना है जो आपके शरीर में घुलते ही आपके विचारों को, आपके सपनों को और यहां तक कि आपकी प्रार्थनाओं की गहराई को भी प्रभावित करता है। इसलिए भोजन का पहला रहस्य यह है कि यह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन को भी भोजन कराता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और आज का मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि अलग ढंग से करता है। जब आप बहुत अधिक मसालेदार, बहुत गर्म या उत्तेजक भोजन करते हैं जिसे राजसिक कहा जाता है, तो आपके भीतर का डोपामाइन और एड्रेनालाइन असंतुलित होने लगता है, जिससे बेचैनी और तनाव पैदा होता है। वहीं बासी, दुर्गंध युक्त या पैकेट बंद मृत भोजन, जिसे तामसिक कहा गया है, वो आपके न्यूरॉन्स की गति को धीमा कर देता है, जिससे अवसाद और आलस्य जन्म लेता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि हम जो खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत यूं ही नहीं बनी थी। एक हिंसक जानवर का मांस खाने से और सूर्य की रोशनी में पके हुए फल खाने से हमारी कोशिकाओं के कंपन में अंतर आ जाता है। रहस्य यह है कि भोजन के माध्यम से आप अपने डीएनए की अभिव्यक्ति तक को बदल सकते हैं, जिसे आज एपिजेनेटिक्स कहा जा रहा है। यानी आप अपनी थाली बदलकर अपनी अनुवांशिक बीमारियों को भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही विधि पता हो। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान भूख लगने पर नहीं बल्कि वक्त होने पर या जीभ के लालच में भोजन करता है, और यहीं से सारे रोगों की शुरुआत होती है। आयुर्वेद में जठराग्नि की बात की गई है, जो सूर्य की स्थिति से जुड़ी होती है। जब हम प्रकृति की घड़ी के खिलाफ जाकर बेवक्त और बेहिसाब ठूसते हैं, तो वो भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है। ये सड़ा हुआ भोजन शरीर में आम यानी विषाक्त पदार्थ बनाता है, जिसे आज मेडिकल साइंस टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स कहता है। यही वो रहस्यमयी जहर है जो धीरे धीरे कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों का रूप ले लेता है। आपने गौर किया होगा कि जंगल का कोई भी जानवर कभी कैलोरी गिनकर नहीं खाता, ना ही उसे बीपी या शुगर की बीमारी होती है, क्योंकि वो अपनी प्राकृतिक सहजता से जुड़ा है। इंसान अपनी इसी सहजता को खो चुका है। हमें यह भ्रम हो गया है कि हम शरीर को चला रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि यह शरीर एक अत्यंत जटिल मशीन